हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, या आप इसे डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। बेसिकली कोई एक डिसीजन ले रहा। अब इसको समझने के लिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि हाउ प्रोग्राम रन। प्रोग्राम पहले कैसे रन होता है ये हमको पता है कि जस्ट वी राइट द कोड। हमने कोड लिखा, एक मेन फंक्शन होता है, आपको पता है मेन फंक्शन के बारे में बताया था। मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप धड़कते 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 लाइन बाय लाइन कंपाइल एंड जाके रन हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है आपकी स्क्रीन पर धड़ाक से। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है। बट ये तो हुआ लाइन बाय लाइन। बट इनकेस कई बार हम नहीं चाहते यार कि प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली ऐसे रन कर जाए, हमें वहाँ पे कोई कंडीशन देनी होती है, या हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, वैसा हो तो वैसा हो जाए, मतलब कैसा वैसा जैसा भी होना हो जाए। मतलब हम कुछ चेंजमेंट चाहते हैं, डायरेक्टली वन बाई वन ऐसे नहीं चाहते। सो हम चाहते हैं कि लाइक हमने 1 पे गए, फिर 1 के बाद हम 2 लाइन को ना पढ़ के हम डायरेक्टली 3 को पढ़ना चाहते हैं, और 3 के बाद 5 को पढ़ना चाहते हैं, 4 को नहीं पढ़ना चाहते। तो एक तरह का ये जंप हो गया। तो कोई एक कंडीशन जब सही होगी तब जाके वो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। सीधी बात कि भाई लाइन बाई लाइन ना चल के हम किसी एक डिसीजन पर कोई एक चीज़ करना चाहते हैं, फिर दूसरे डिसीजन पर कोई दूसरी चीज़ करना चाहते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं यार जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन का और एल्स का। ठीक है, और इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, नेस्टेड और लैडर, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, एल्स इफ। ठीक है, इसके अलावा होते हैं कुछ जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, लाइक अगर आपका प्रोग्राम लगातार चल रहा है और आप चाहते हैं कि अचानक से उसे रोक देना है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हम लोग स्किप करना है कोई चीज़ तो वो कैसे कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें आती हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल स्टेटमेंट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लूपिंग। हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, और नीचे कॉमेंट में बता दो कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ताकि पता चल पाए कि भाई आप हमारे कोर्स को रेगुलर फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहे हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ, या इसको हम एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। और इसकी जगह पर अगर आप बहुत ज़्यादा एल्स इफ लैडर यूज़ हो रहा है तो उसकी जगह पे आप फिर स्विच केसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बारे में भी देखेंगे। जब आपको मल्टीपल डिसीजन में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है तब हम इनका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि यार हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। तो जल्दी से हम अपने एडिटर को ओपन करते हैं। ओके, सो गाइज, मैंने डिसीजन नाम की क्लास बना ली है जिसके अंदर मैंने यार मेन फंक्शन को इंक्लूड करा लिया है। अब जनरली हम कुछ भी कोड यहाँ पर लिख देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमको देना है यार डिसीजन स्टेटमेंट इफ़। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं इफ़ से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यार कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट इफ़ कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा सिंटेक्स है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ यहाँ पर कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आपको सबसे पहले इफ़ देना होता है, ब्रैकेट देना होता है, ठीक है, एक ब्लॉक होता है ये एरिया। अब इफ़ के अंदर यहाँ पर दी जाती है बेसिकली कंडीशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इफ़ दिया, इफ़ के बाद आपने यहाँ पर एक्चुअली में कोई कंडीशन दे दी, और कंडीशन के बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ब्लॉक दे दिया। अब इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी होगा, अगर ये बात ट्रू होगी तो ये इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी होगा यहाँ पर वो रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या? ये वाला पार्ट, ये कंडीशन सही हुई। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको हल्का सा एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। बेसिकली ये कमेंट कर देता हूँ। सो ये किस तरीके से काम करेगा कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बोला कि अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये हैं। अगर आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में कंडीशन लगी होगी आपके पास वेरिएबल में, आपने कोई, अगर आपके पास 10 रुपये हैं, अगर ये बात सही होगी तो ही ये चीज़ चलेगी, अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये तो बेसिकली एक इसका सिंटेक्स था। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर टाइप का, और एक नंबर दे देते हैं num1, और num1 की एक वैल्यू हम असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 20। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन को लगाते हैं। सबसे पहले इफ़ दिया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर कंडीशन देना है, और यहाँ पर हमने ब्लॉक ओपन करा दिया। अब यहाँ पर एक्चुअल में कंडीशन मुझे देना है कि अगर num1 की वैल्यू जो है बड़ी हो 10 से। ये ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये रिलेशन ऑपरेटर है। तो हमने उन्हें देखा था कि इफ़
यहाँ पर हम कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन आपको इसी तरीके से देनी होगी, कोई कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर। आप यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते डायरेक्टली, यहाँ पे कोई कंडीशन होनी चाहिए जो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटमेंट दे दें, आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है। तो यहाँ पर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, ये हमने एक कंडीशन दे दी और यहाँ पर मैंने मैसेज एक प्रिंट करा दिया कि यस यू आर राइट। तो अगर ये बात सही होगी तो ये चीज़ यहाँ पर रन हो जाएगी। मैं इसको रन कराता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि num1 की वैल्यू 20 है और हमने कंडीशन दी है कि num1 जो है यानी कि 20 बड़ा है 10 से। num1 की वैल्यू इस समय 20 है और 20 बड़ा है 10 से, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जब ये बात सही है तो ये कंडीशन ट्रू के केस में ये चीज़ रन हो जाएगी और एज आ आउटपुट आपको मिल जाएगा यस यू आर राइट। ओके, इस केस अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं num1 की वैल्यू को बड़ा 10 की जगह यहाँ पे लिखता हूँ कि num1 की वैल्यू बड़ी है 30 से, तो अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 30 कर रहा हूँ, अब आप देखें कि ये बात सही नहीं है। num1 की वैल्यू 20 है और मैं बोल रहा हूँ कि num1 इज़ ग्रेटर देन 30, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बात सही नहीं है। 30 बड़ा होता है क्या 10 से? 30 बड़ा होता है, बट ये यहाँ पर num1 जो है यानी कि 20 बड़ा नहीं होता है 10 से। 20 इज़ ग्रेटर देन 10, ये बात गलत है, क्रॉस गलत, ऐसा नहीं होता। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स होगी, तो ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। अगर मैं इसको रन कराऊंगे तो आप देखेंगे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, बिकॉज ये कंडीशन तो चली, कंडीशन उसने चेक किया तो ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स हो गई। तो फॉल्स के इसके अंदर का ब्लॉक वो रन नहीं करेगा, वो सीधे यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाएगा 12 लाइन पर। इस चीज़ को 9, 10, 11 इस लाइन को छोड़ देगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पर इन ब्रैकेट को ना भी यूज़ करते हैं तो भी ये आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। अभी तो मैं रन कराऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स ही है, लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू करता हूँ, num1 इज़ ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 कि num1 बड़ा है 10 से, और मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे ये प्रोग्राम चल जाएगा, यस यू आर राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन को वो सपोर्ट करता है बिना ब्लॉक के। लेकिन अगर आप इस लाइन के बाहर आ जाएं और यहाँ पर मैं एक और मैसेज प्रिंट करा देता हूँ कि आई एम आउट ऑफ इफ़ कंडीशन, मेरी इसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं आउट हो रहा हूँ। ओके, सो आपने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया और इसको रन करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अब दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो इस वजह से क्योंकि num1 बड़ा है 10 से, और ये वाली क्यों प्रिंट हो रही है, बिकॉज ये नेक्स्ट लाइन है, इसका इफ से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि सिंगल लाइन तक जो रहता है वो अगर आप ब्रैकेट ना भी यूज़ करें तो भी सिंगल लाइन को वो बिना ब्लॉक के समझता है कि ये इफ़ कंडीशन का ब्लॉक है। लेकिन अगर वो लाइन एक से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो नेक्स्ट जैसे प्रोग्राम हमारा जैसे चलता था वैसे मान लेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे num1 इज़ स्मॉलर दैन 10 कर देता हूँ कि num1 की वैल्यू 10 से छोटी है, ऑब्वियसली बात है फिर से ये गलत हो गया, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद इफ़ कंडीशन के बाद का ब्लॉक तो चलेगा। तो ये आउट ऑफ ब्लॉक था, आउट ऑफ इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक इस समय इतना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये चीज़। तो अगर आप सिंगल लाइन का कोड दे रहे हैं और सिंगल लाइन में अगर आप इन ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिंगल लाइन का स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि एक ही लाइन में हो रहा है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनको यूज़ करें या ना करें, आप बिना इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आंसर वही है, आई एम आउट ऑफ इफ़ कंडीशन, बिकॉज ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है। ओके, अगर आप यहाँ पर जाके कोई इस तरीके का काम करते हैं, ये देखिए, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। हालांकि ये कंडीशन तो फॉल्स है, इसको मैं यहाँ पर कंडीशन को पहले ट्रू करूँगा ताकि ये रन हो, और अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे अब ये दोनों चीज़ें हो रही, बिकॉज यहाँ पे 2 लाइन थी, बिकॉज इस वजह से मुझे ये ब्रैकेट देना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं ये ना दूं तो उसके लिए मेरा केवल सिंगल लाइन ही काम करेगा, वो सेकंड लाइन को वो नॉर्मल समझेगा, नॉर्मल इन द सेंस कि वो ये मानेगा कि ये इफ़ से बाहर है। इसके लिए अगर मैं देखिए num1 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये बात तो सही है, तो ये वाला भी प्रिंट हो गया और ये वाला भी प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर num1 इज़ लेस देन 10 कर देता हूँ, बोल रहा हूँ कि नंबर 1 छोटा है 20 छोटा है 10 से, तो ये वाली बात तो रन ही नहीं होगी, लेकिन इसके बाद वाली लाइन चल जाएगी बिकॉज वो इफ से बाहर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ़ कंडीशन का एक ब्लॉक एक लाइन तक
वो बिना ब्लॉक के भी काम करता है, अदरवाइज़ आपको ब्लॉक देने पड़ेंगे अगर एक से ज़्यादा लाइन के लिए होता है। तो ये तो हुआ कि जब आप इफ़ कंडीशन देते हैं, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो रन हो जाता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो कुछ नहीं करता है, तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि अगर नंबर मैंने बोला कि छोटा है 10 से, तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रहा, आउटपुट आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एल्स कंडीशन के लिए। तो इफ़ कंडीशन हमने देखा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का स्टेटमेंट रन हो जाता है। अब इससे अच्छा और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ इफ़ एल्स। एल्स केस में क्या होता है, एल्स कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपकी बात सही है तो इफ़ वाला कंडीशन चलेगा, अगर आपकी बात गलत है तो एल्स वाला चलेगा। चलिए देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने देखा कि इंट num1 = 20 हमारे पास पहले से था, और हम इसी के आगे इसे कंटिन्यू करेंगे कि मैंने बोला कि num1 जो है वो छोटा है 10 से, तो ये वाली बात गलत हो रही है कि num1 तो बड़ा है जो कि 20 है, तो ये वाली बात गलत हो रही है। तो इस केस में अब हम यहाँ पर एल्स देते हैं। एल्स के केस में आपको कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एल्स के केस में स्टेटमेंट लिखा जाता है, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन में चलता है। अगर आपकी इफ़ की बात गलत है तो ये एल्स को चला देगा, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एल्स की बात सही है या गलत है, वो अगर आपकी इफ़ की बात गलत है, इफ़ फॉल्स है, तो हमेशा एल्स आपका चल जाएगा, ठीक है। एल्स का यही सिंपल स्टेटमेंट होता है। मैं आपको एक और सिंटेक्स थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे आपने इफ़ दिया, इफ़ में आप लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन के बाद आप देते हैं इफ़ का ब्लॉक, और उसके अंदर कुछ भी जो भी रहता है कोड वो होता है एग्जीक्यूट। अगर इफ़ की बात गलत हुई तो यहाँ पर एल्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो रन करा देगा, ओके। तो यहाँ पर अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो जो कुछ भी एल्स के अंदर है वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा इफ़ एल्स का सिंटैक्स, ओके। चलिए इसी के बेसिस पे अब हम इफ़ एल्स को समझते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पैकेट आ गया, ये देखिए, ये रहा एल्स का, ये रहा इफ़ का ब्लॉक, ये रहा एल्स का ब्लॉक, ओके। इफ़ ब्लॉक तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारा इफ़ का ब्लॉक है, ओके। इफ़ और ये चीज़, और ये रहा हमारा एल्स का ब्लॉक। तो चलिए एल्स ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि num1 अगर बड़ा होता है, num1 छोटा होता है 10 से, तो यस यू आर राइट, अदरवाइज़ यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ कि यू आर रॉन्ग, यू आर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया यू आर रॉन्ग, तो अब यहाँ पर देखेंगे इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स वाला चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन चलती है। अगर आप चाहें कि दोनों प्रिंट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी, या तो ये या फिर ये। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, ओके। सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ, इंट नंबर = 12, ठीक है। 12 हमारे पास नंबर है। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन देना चाहते हैं, हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर हम नम में डालेंगे वो नंबर बेसिकली डिवाइड होता है 2 से या फिर नहीं। जो नंबर हमने दिया है नम के अंदर वो डिवाइड होता है या नहीं। हम इसको स्कैनर्स की हेल्प से भी इनपुट करा सकते थे, फिलहाल अभी मैं डायरेक्टली ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 12 लिया है और चेक करना है कि ये डिवाइड होता है या नहीं। तो हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन अप्लाई किया। इफ़ कंडीशन के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कंडीशन क्या करना है कि नम, आपको मैंने बताया था यहाँ पर मॉडुलस का यूज़ करेंगे अगर हमें चेक करना होता है डिवाइड के लिए, मतलब हमें रिमाइंडर पता करना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम समझेंगे डिवाइड हुआ, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो नम का मॉडुलस करेंगे किससे, 2 से, और हमें ये चेक करना है। तो हमें चेक करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ती है इक्वल्स टू, कि अगर हमने इसको डिवाइड किया तो क्या हमारा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर इस केस के लिए == का यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारी एक इफ़ कंडीशन, और अगर यहाँ पर हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल। अब आते हैं एल्स केस पे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पर बोल देंगे कि नो इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी, और अब मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यस इट इज़ डिविजिबल। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 12 की जगह 13, तो आप देखेंगे कि नो इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो ये हुआ हमारा इफ़ एल्स कंडीशन। चलिए अब बात करते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर घुस जाए,
मतलब ऐसे घुसना मतलब ये है कि भाई इफ़ के अंदर इफ़, तो इसको बोल देंगे नेस्टेड इफ़। ऐसे किसी के अंदर भी आप जा सकते हैं प्रोग्रामिंग में। जैसे अभी हम लूप्स पढ़ेंगे तो आप एक लूप के अंदर दूसरे लूप के घुसड़ दोगे, ऐसे यहाँ पे इफ़ एल्स के अंदर भी आप दूसरा इफ़ एल्स घुसड़ सकते हो। सो इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक के अंदर दूसरे को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, ये नॉर्मल इसी की तरह रहता है, इफ़ एल्स की तरह, बस अंतर ये है कि एक के अंदर और ज़्यादा आ जाएगा, जिससे जैसे जैसे आप उसके अंदर और इंक्लूड करते रहेंगे वैसे वैसे वो और कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। ठीक है, तो आप मल्टीपल नेस्टेड कर सकते हो। तो चलो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जल्दी से। एक बना लेता हूँ मनी का, कि आपके पास पैसे मान लीजिए 500 रुपीज़, और एक वेरिएबल और बना लेता हूँ जो कि इंटीजर टाइप का ही होगा, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एज टाइप का, और एज में रख देता हूँ फॉर एग्जांपल करेंटली माई एज इज़ 22, तो मैं ये रख लेता हूँ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जाने वाले हैं कोई एक मूवी देखने, और वहाँ पर मूवी का मैं मूवी को तभी देख पाऊँगा जब मेरे पास पैसे 300 रुपीज़ से ज़्यादा होंगे और मेरी एज जो होगी वो 22। ठीक है, 22 एज तो है, मतलब मेरी एज जो है 18 से अबव होनी चाहिए। ओहो, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुझे इसको कंडीशन देना है। तो यहाँ पर आप नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ अगर मेरे पास मनी जो है वो ज़्यादा होगी किससे, 300 से, तो ही मैं इसके अंदर जाऊँगा। तो देखिए मैं इफ़ के अंदर आ गया। ठीक है, अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर मैं मूवी नहीं देख पाऊँगा। एल्स केस में यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई, ठीक है, यहाँ पे नो ही लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। अब इफ़ के अंदर, ये तो इफ़ नॉर्मल है, ये एल्स भी आपने पढ़ लिया कि अगर मेरे पास 300 रुपये से ज़्यादा है तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज़ मैं ये आ जाएगा, नो प्रिंट कर देगा। ठीक है, बट मेरे पास 500 रुपये मतलब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। अब एक कंडीशन आपको और देनी है, ये वाली, कि आपकी एज भी जो है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो हम इस जगह पे कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ कि यस यू कैन वॉच करेगी। सबसे पहले मनी ग्रेटर देन 300, यस, कंडीशन ट्रू है क्योंकि मेरे पास 500 रुपये हैं जो कि 300 रुपये से ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद एज पर आएगा, जो कि अब मैं एज चेक करूँगा तो एज हमारी है 22 जो कि 18 से ज़्यादा होती है। देन ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो अब मैं देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है। तो यस यू कैन वॉच द मूवी। अब मान लीजिए कि इन केस मेरे पास 500 की जगह मान लो 200 ही रुपये थे और फिर भी मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, तो वो पहले ही कंडीशन से बाहर कर देगा। ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। जब वो इफ़ कंडीशन ही नहीं जाएगी मतलब वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो सीधे एल्स पे आ गया और उसने सीधे प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो क्लियर है। इन केस मान लेते हैं कि मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब मेरे पास 500 रुपये से ज़्यादा है लेकिन मेरी एज नहीं है, लाइक आई एम अ 17 ईयर ओल्ड किड। अब मैं 17 साल का एक टीन बच्चा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जिसके पास पैसे तो 300 रुपये से ज़्यादा है लेकिन उसकी एज 18 साल से कम है, तब क्या होगा? तब भी वही होना है कि यहाँ पर कंडीशन तो ट्रू है इस वाली, इसके अंदर आ जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो इसके अंदर आएगा, बट ये कंडीशन फॉल हो गई। लेकिन आप देख रहे हैं इसका एल्स पार्ट है क्या? इसका कोई एल्स पार्ट ही नहीं है, तो आउटपुट आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। अब आप ये ना सोचें कि ये एल्स पार्ट नहीं प्रिंट हुआ, ऐसा इस वजह से क्योंकि ये एल्स पार्ट इस इफ़ का था, ऊपर वाले इफ़ का, मनी इज़ ग्रेटर देन 300 का इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगी, देन उसका एल्स ये रहा। तो इस इफ़ का अगर ये कंडीशन फॉल्स होती देन ये वाला एल्स चलेगा, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने कोई एल्स दिया ही नहीं है, तो एल्स नहीं आएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर चाहो तो हम एक एल्स बना सकते हैं। अब ये इफ़ एक अलग हो गया, ये इसका एल्स हो गया, एंड ये इफ़ एक अलग था एंड उसका एल्स ये रहा। यहाँ पर भी चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू कांट वॉच, नो यू कांट वॉच, कुछ इस तरीके से। अब ये वर्क करेगा कि एज मेरी 18 से कम है, देन यहाँ पर यू कांट वॉच। तो ये हुआ नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ़ एल्स के अंदर इफ़ आपने लगा दे। ऐसे आप मल्टीपल इफ़ लगा सकते हैं, जितनी अकॉर्डिंग टू आपके पास कंडीशंस हैं वैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हम और भी कई तरीक़ों से कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप ऑपरेटर्स का यूज़ करके भी इसको कर सकते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ़ एल्स इफ या एल्स इफ लैडर। बेसिकली एल्स इफ लैडर जो होता है, बेसिकली आपने देखा होगा लैडर जो होता है वो सीढ़ी होता है, ऊपर से नीचे आप धड़ 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 करके चले आ रहे होते हैं नीचे। सेम कुछ इसी तरीके से होता है।
अगर आप इसकी जगह ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्विच केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। काम करने का तरीका डिफरेंट है लेकिन काम एक ही करते हैं दोनों, ठीक है। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पहले हम देखते हैं ये एल्स इफ लैडर कैसे इस्तेमाल होता है। तो इसका मैं सिंटेक्स हल्का सा आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप कोई देते हैं एक इफ़ कंडीशन, यहाँ पर आप एक नॉर्मल कोई भी कंडीशन दे देते हैं जैसे नॉर्मल आप देते हैं, और यहाँ पर आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो चल जाता है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन नहीं होती है तो ऐसे केस में आप क्या करते थे, अभी तक आप एक एल्स कंडीशन दे देते थे कि अगर ये वाली बात गलत हुई तो हर हाल में यही वाली बात चल जाएगी जो भी एल्स में हो, चाहे वो एल्स की बात सही हो या गलत हो, चलनी एल्स की है। अगर ये वाली कंडीशन इफ़ की ट्रू नहीं होती थी, गलत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास आप जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उसका एग्ज़ाम होता है और उस बच्चे के एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं अराउंड 40, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि भाई अगर बच्चे के मार्क्स आते हैं 90 प्लस तो फिर वो पास है, और अदरवाइज़ नहीं वो फेल है, ठीक है, 90 में। तो यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत हो गई, सिर्फ यहाँ पे वही बच्चे पास हो पाएंगे जो 90 प्लस वाले हैं, बाकी तो वो सारे फेल कर देगा। 40 वाले ही फेल हैं, 50 वाले ही फेल है, 60 70 80 सारे ही फेल हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो ही कंडीशन पे काम कर रहा है, या तो ट्रू होगा तो ये वाला इफ़ और फॉल्स होगा तो ये वाला एल्स। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। अब ऐसे केस में भाई कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं, कुछ लोअर एवरेज भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो अब यहाँ पर डिफरेंट केस के लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस देनी है। तो जब आपको मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी होगी तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जय माता दी बोल दो भाई, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ पहले आपको। सिंपली आपको इफ़ देना है, यहाँ पे आपको कंडीशन देना है। अगेन आपको एक कंडीशन चल गई, ये कंडीशन में मज़ा नहीं आया, पहली कंडीशन मतलब ये वाली काम नहीं करी, तो आप लिखेंगे एल्स इफ़। ध्यान रखिए एल्स स्पेस इफ़, और फिर से आपको अगेन कंडीशन देनी है। यस, आपको कंडीशन देनी है। जैसे अभी तक हम एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं देते थे, वैसा नहीं है अब आप एल्स में इफ़ लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी एक कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन भी पसंद नहीं आती तो आप ऐसी एल्स इफ़ और दे सकते हैं, फिर से आप कोई कंडीशन दे सकते हैं। तो ये सिलसिला आपके मल्टीपल कंडीशन तक चलता रहेगा, और एट लास्ट में इनमें से जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब आप अपना बेचारा एल्स, जो कि हर बात में राजी होता है, उसको लगा देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके से यार आपको जो है कंडीशंस देते जाना है, कंडीशन चेक कराते जाना है, मल्टीपल कंडीशंस देना है, और आपका जो है एल्स इफ लैडर काम कर जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये हाउ इट विल वर्क। सो हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स नाम से। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कैनर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको उसका भी यूज़ करना आ जाए। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर बना लिया, एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये इनपुट टाइप के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। मैं इनपुट इंपोर्ट कर लेता हूँ स्कैनर क्लास को, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स बना लेता हूँ एक वेरिएबल, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ sc डॉट। अब यहाँ पर मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेक्स्ट इंटीजर, और मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक मार्क्स, मतलब ये यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। अब मान लेंगे कि हम पहली बार यूज़र को इनपुट कराएंगे 78 मार्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे जो है मेन चीज़ बतानी है, दैट इज़ एल्स इफ लैडर। तो सबसे पहले हम कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ मार्क्स जो होते हैं, यूज़र ने जो मार्क्स डालेगा, यूज़र के जो मार्क्स होंगे, अगर मार्क्स ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, किससे बड़े होता है, मान लीजिए 60 से अबव होता है, तो अगर मार्क्स 60 से ऊपर होता है देन क्या हो जाए, देन हम बोल देंगे कि फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। डिवीज़न जो रहता है वो इसमें आ जाता है 60 के ऊपर, फर्स्ट डिवीज़न। अगर ये बात गलत हुई तो हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं, एल्स इफ लगा रहे हैं। यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे कि अगर मार्क्स जो है वो 50 से ऊपर रहता है, ठीक है, तो फिर हम एक कंडीशन दे देंगे। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि बच्चा जो है वो सेकंड डिवीज़न में पास हो गया, सेकंड डिवीज़न में पास हो गया। फिर से एक कंडीशन देते हैं, मतलब तमाम मौके दिए जा रहे हैं बच्चे को पास होने के लिए।
मान लीजिए कि एक कंडीशन हम और देते हैं, लाइक कि अगर बच्चे के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं 40 के, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे केस में क्या करा देंगे, उसको थर्ड डिवीज़न में करा देंगे, ठीक है, थर्ड डिवीज़न। अब बच्चा बिल्कुल ही कतई नालायक हो रखा है, तब क्या करें, तब फेल ही होगा और क्या करेगा। तो पहले हम जल्दी से यहाँ पे थर्ड डिवीज़न लिख देते हैं। और अब मान लीजिए कि इनमें से कोई भी केस नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में हम एक एल्स देते हैं, जो कि एटलीस्ट वो कोई एक चीज़ तो रन हो। तो ऐसे केस में जब ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो एल्स केस चल ही जाएगा, क्योंकि एल्स केस तो जब कुछ नहीं होता उसका एल्स केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फेल, कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए कि सबसे पहले मार्क्स चेक करेगा, अगर मार्क्स 60 से ऊपर है तो ये केस रन हो जाएगा, 50 से ऊपर है तो ये केस, और अगर 40 से ऊपर है तो ये केस, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है, 40 से भी छोटा हो गया वो नंबर, ठीक है, तो फिर ये वाला नंबर आ जाएगा, या कुछ और ऐसी वैल्यू डाल दी जो कि इनएपुरेट है तो भी वो फेल ही आ जाएगा। चलिए हम रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक करा, अब मुझे यहाँ पर एक मैसेज देना पड़ेगा ताकि पता चले कि यूज़र को करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एंटर दी मार्क्स। तो यूज़र सबसे पहले यहाँ पर मार्क्स एंटर करेगा, तो लिख के आ गया मार्क्स एंटर करो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सोचा था 78, तो हम पहले बार 78 मार्क्स डालते हैं, तो धड़ाधड़ जैसे ही उसने ऑटोमेटिक प्रिंट कर दिया फर्स्ट डिवीज़न, क्योंकि मार्क्स जो है 78 बड़ा होता है 60 से। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, और इस बार जैसे कि मैं डालता हूँ मैं 60 मार्क्स, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर उसने सेकंड डिवीज़न पास कर दिया। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60, तो ये जब तक 60 से बड़ा नहीं होगा तब तक ये फर्स्ट डिवीज़न नहीं दिखाएगा। जैसे ही 61 होगा तभी ये काम करेगा, तो ये 60 तक क्या रहेगा, सेकंड डिवीज़न ही दिखाता रहेगा। अगर हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वलिटी, तो ये 60 में भी फर्स्ट डिवीज़न दिखा देगा, बिकॉज या तो 60 से बड़ा हो या 60 के बराबर हो, तो यहाँ पर ही काम करेगा। फिलहाल अभी हम नॉर्मली रखते हैं इसको। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे ने नंबर डाल दे, उसके 35 मार्क्स आए, हालांकि 35 में भी पास हो जाते हैं बहुत सी जगह पे, बट चलिए कोई नहीं, हमारा फेल है, बिकॉज हमारा 40 से अगर उसके कम आ रहे हैं तो फिर वो फेल है 41 से। तो चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 35, और मैं इसको रन किया, मुझे एंटर करना है, सॉरी 35 और एंटर, तो देखिए फेल हो गया बालक, बिकॉज उसके मार्क्स 40 से कम है। तो चलिए मैं डालता हूँ 42, तो अगर किसी ने 42 डाला तो देखिए थर्ड डिवीज़न में पास हो गया। तो ये होता है एल्स इफ कंडीशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं स्विच केस की। सो स्विच केस क्या होता है? स्विच केस भी काफ़ी सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस देनी होती है तो आप इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इन केस अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्विच केस कैसे काम करता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्विच केस। अब स्विच केस के बारे में जैसे कि मैंने बताया, मल्टीपल कंडीशन में आप इसका यूज करते हो स्विच केस का, लेकिन स्विच केस जो होता है वो आप एल्स इफ लैडर के इस जगह पर इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल कंडीशन पर। यहां पर केसेस होने होते हैं और ये एक्चुअल मैच करता है उससे कि अगर एग्जैक्ट चीज मैच हो जाती है तो वो उस चीज को प्रिंट करा देता है। यहां पर आपको दो नई चीजें देखने को मिलेगी जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले थे, फिर भी मैं आपको यहां पर यूज करेंगे तो हम उसको बता देते हैं। नंबर 1 इज ब्रेक कीवर्ड, एंड एक चीज और होती है डिफॉल्ट। जैसे ही जब इफ एल्स और इन सब में देख रहे थे, जब एक आखिरी कंडीशन होती है जिसमें कुछ भी रन नहीं होता है तो ऑटोमेटिक एल्स कंडीशन हम ऐसी देते हैं जो कि जब कुछ भी बात सही नहीं होती है तो एल्स वाली बात सही हो जाती है। उसी तरीके से स्विच केस में भी एक डिफॉल्ट कंडीशन होती है, जब ऊपर वाली दिए हुए कोई भी केसेस सही नहीं होते हैं देन हम स्विच केस को यूज करते हैं, स्विच केस के डिफॉल्ट केस को यूज करते हैं, और डिफॉल्ट केस हर हाल में वो बात सही कर देता है, हर हाल में उस बात को प्रिंट करा देता है अगर ऊपर वाली बात सही नहीं होती है तो। और अब ब्रेक का क्या काम इसमें? तो ब्रेक का काम ये होता है जब भी ऊपर वाली कोई बात सही हो जाएगी तो वो आगे चेक ना करे बल्कि वहां से आपका प्रोग्राम रुक जाए, मतलब उठने के बाद स्टॉप हो जाए। तो ये कैसे होगा, तो इसको जल्दी से मैं आपको एक सिंटैक्स के द्वारा समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने ये सब हटा दिया, मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख देता हूँ स्विच केस का। तो आपको स्मॉलर कीवर्ड में जो है सबसे पहले स्विच देना होता है, और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी होती है कि जिसको आपको मैच कराना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे थे अभी मार्क्स की, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मार्क्स डालने होंगे यूजर की कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, तभी तो हम चेक कराएंगे। हमें चेक कराना क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाली जाती।
बल्कि यहाँ पर क्या डाला जाता है, एग्जैक्ट अमाउंट डाला जाता है कि जो चीज इनपुट हो रही है या क्या चेक करना है। जैसे मान लीजिए मैं मार्क्स ही चेक करने थे, तो यहाँ पर हम यूजर के मार्क्स इनपुट करा देंगे, यहाँ पर मार्क्स आएंगे, वैनी वेरिएबल आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें देने होते हैं कुछ केसेस, ठीक है। अब स्विच के बाद मार्क्स देने के बाद यहाँ पर वेरिएबल देने के बाद ये बेसिकली हमने एक वेरिएबल दे दिया, यहाँ पर सिंटेक्स ही बता रहा हूँ जबकि, और यहाँ पर आपको केस देना होता है। जैसे कि मार्क्स आए किसी के कुछ भी मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे 30 मार्क्स आए, उसके बाद आपको यहाँ पर देना होता है ये कोलन, और यहाँ पर आपको अपना देना होता है स्टेटमेंट, जो भी आपका स्टेटमेंट देना है, और यहाँ पर देने के बाद आपको देना होता है एक ब्रेक कीवर्ड। बेसिकली अगर ये वाली बात या ये चीज मैच हो गई तो इसके बाद ऑटोमेटिक ब्रेक कर जाए, ब्रेक मतलब वहां से ही रुक जाए, उसके आगे ना बढ़े, आगे उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी और हम केसेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बना लिया एक केस 40 कि अगर मार्क्स की जगह पे 40 होगा तो जो भी स्टेटमेंट होगा या जो भी एग्जीक्यूट कराना होगा यूजर ने वो करा लेगा और उसका 40 पे ब्रेक हो जाए। ऐसे मान लेते हैं कि केस एक 50 है, तो वहां पर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऐसा करने पे अगर 50 आते हैं तो उसका ऐसा ये चीज आ जाए और उसके बाद भी ब्रेक हो जाए। तो अब यहाँ पर ये होगा कि वो बारी बारी से सबको चेक नहीं करेगा, सबसे पहले स्विच जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि उसके मार्क्स आते हैं 40, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए अगर आपके मार्क्स 41 आएंगे वो इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि ये एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पर केस दिया है 30, तो अगर यहाँ पर यूजर के मार्क्स में डाले गए 30 होंगे तभी वो ये चीज चलेगी, अदरवाइज ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है। तो चलिए यूजर ने डाल लीजिए 40 डाला हुआ है, तो क्या होगा, चेक करेगा। तो पहले वो इस केस को चेक करेगा, क्या ये केस इससे मैच कर रहा है 40 30, नहीं मैच नहीं कर रहा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब वो चेक करेगा केस 40, जी हाँ एग्जैक्ट मैच कर गया। तो अगर ये एग्जैक्ट मैच कर गया इसका मतलब इसमें जो भी स्टेटमेंट जो भी यूजर ने एग्जीक्यूशन कराया होगा वो दे देगा और उसके बाद ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक करेगा मतलब वो स्विच के इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा, एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसे उसका जो एग्जैक्ट केस था वो मिल चुका है। अगर वो ये भी नहीं मिलता तो फिर इस पर जाता और ऐसी बारी बारी से सबको चेक करता। लेकिन मान लीजिए ऐसे कोई भी केस, मान लीजिए किसी यूजर ने दिया हुआ है 22, अब 22 ना ये है ना ये है ना ये है, जब इनमें से कोई भी केस नहीं मिलता है तो ऐसे में हम बनाते हैं एक डिफॉल्ट केस। तो लास्ट में होता है डिफॉल्ट केस, जो कि अगर इनमें से कोई भी केस अगर रन नहीं होता है तो फिर ये डिफॉल्ट केस जो है वो चल जाता है। हालांकि स्विच केस में ब्रेक ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो दें अदरवाइज ना दें, लेकिन इसका फायदा ये रहता है कि अगर आप ब्रेक देते हैं तो आपका हर स्टेटमेंट को चेक नहीं करता है, केस मैच होने पर उसे निकलकर उसे स्विच केस से बाहर आ जाता है। लेकिन इन केस अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो वो बारी बारी से अगर ये वाली बात सही हुई तो भी इसको भी चला देगा, इसको भी चला देगा, ये इसको भी चला देगा, अगर ये मल्टीपल कंडीशन सही हो जाती हैं तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल अभी हम इसको चेक करते हैं किस तरीके से काम करता है एक्चुअली में। जैसे कि यहाँ पे यूजर डालेगा मार्क्स, अब हम यहाँ पर करा रहे हैं स्विच केस को रन, तो सिंपली हम यहाँ पर देते हैं स्विच और यहाँ पर हमने दे दिए यूजर का जो भी एक्सप्रेशन था, जो भी मार्क्स थे वो हमने यहाँ पे इनपुट करा देंगे। अब यहाँ पर हम केसेस मैच कराएंगे। अब मान लीजिए कि सबसे पहले केस आता है, हम चेक करने वाले हैं 60 मार्क्स पर। हाँ, अगर आपको मल्टीपल केसेस देने हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, केस 60, केस 59, केस 58, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा कि आप एल्स इफ लेटर का ही इस्तेमाल करें। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज किया जाता है। अब वो टाइम टू टाइम चीजें समझना रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज सही आएगी। तो यहाँ पर इस केस में एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल होगा, बट हम एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब एग्जैक्ट केस हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइक हमें संडे मंडे देना है, इस तरीके से तो आप 1 2 3 4 7 के केसेस बना सकते हैं, उसको भी मैं आपको बता दूंगा करके अभी आगे। तो हमने दिया फॉर एग्जाम्पल केस 60, ठीक है, और दे देता हूँ केस 55। अगर इन दोनों में से कोई भी आता है तो यहाँ पर हमको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देना है कि भैया जी हो गए हैं फर्स्ट डिवीजन, ओके। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको देना होता है ब्रेक। तो हमारे ये दो केसेस के लिए काम कर जाएगा यही सेम। उसके बाद चलिए मान लेते हैं कि केस 50 दे दिया, तो केस 50 के लिए अगेन मैं सेम ले लेता हूँ। यहाँ पर केस 50 के बाद अगर अब यहाँ पर फर्स्ट की जगह हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई वो प्रिंट करा दे सेकंड, लाइट क्यों चली गई यार, तो चलिए यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा देते हैं सेकंड, ओके। मेरे यहाँ गर्मी हो रही है काफी, लाइट वाइट चली गई, ओके। अब यहाँ पर केस 50 हो गया। नेक्स्ट अगेन मैं फिर से इसको चला देता हूँ अगेन केस के लिए,
लाइक अगर अब केस हो जाता है 50 की जगह लाइक 40, तो यहाँ पर चलिए मैं दे देता हूँ 30। अब मान लीजिए कि इनमें से कोई भी केस काम नहीं कर रहा, हमने एक आपको लास्ट केस बताया था जो कि है डिफॉल्ट केस। कुछ ना चले उसका क्या होगा, इस बार स्विच केस में उसका डिफॉल्ट होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ फेल। लो बैटरी भी मर गई, धरते देखी, यहाँ पर फेल हो गया। चलिए अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले स्विच मार्क्स जाएगा, मार्क्स एंटर होगा, यहाँ पर केसेस आएंगे। अगर कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, केस मैच हो गया तो ये, नहीं तो ब्रेक। वो अगर मैच हो गया तो ये प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा, स्विच से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो इसको चेक करेगा। चलिए हम फॉर एग्जाम्पल मार्क्स जैसे डालते हैं 40 डाल के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर द मार्क्स में डालता हूँ 40, एंटर किया तो उसने देखिए थर्ड प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 55 तो देखिए फर्स्ट प्रिंट करा दिया। और अगर मैं जैसे डालता हूँ 99 तो देखिए यहाँ पर कोई केस नहीं है 99 के लिए, तो यहाँ पर ऐसे में क्या होगा, वो प्रिंट करा देगा फेल। ये देखिए उसने फेल को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। कुछ इस तरीके से यार काम करता है स्विच केस। तो स्विच का एक और बढ़िया सा एग्जांपल जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट डे करके, और इसको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप का। जब मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंटर द डे 1 to 7, कि यहाँ पर 1 से लेके 7 के बीच में आप वैल्यू जो है वो इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि स्विच केसेस से पता चल जाए कि अगर वो यूजर 1 डालता है तो संडे फिर ट्यूसडे इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो अगेन मैं यहाँ पर स्विच लिखता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले डे देता हूँ जो कि एग्जैक्ट यूजर डालेगा 1 to 7 के बीच में। अब यहाँ पे मैं केस देता हूँ, अगर केस आता है 1 तो ऐसे में क्या प्रिंट हो जाए, ऐसे में प्रिंट हो जाए संडे। ओके, और यहाँ पर हो जाए ब्रेक। क्लियर। इसी तरीके से मैं केस 2 दे देता हूँ, अगर केस 2 आता है तो ऐसे में प्रिंट हो जाए मंडे और फिर से ब्रेक हो जाए। ऐसे मैं जल्दी से सारे कर लेता हूँ सारे केसेस के लिए, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने स्विच के सारे केसेस बना लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विच डे, अगर केस 1 होगा तो संडे, डे की जगह पे 1 है तो संडे प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा, 2 है तो मंडे करके ब्रेक हो जाएगा, 3 है तो ट्यूसडे, 4 पर वेडनेसडे, 5 पर थर्सडे, 6 है तो फ्राइडे और 7 है तो सैटरडे। इन केस अगर यूज़र कोई ऐसा वैल्यू डालता है जो कि इनमें से किसी से भी मैच नहीं करता है, तो डिफ़ॉल्ट में मैंने डाला हुआ है कि एंटर बिटवीन 1 to 7। मैंने उससे बोला है कि भैया 1 से 7 के बीच में डालो तभी वो काम करेगा। ठीक है, तो चलो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जल्दी से मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है एंटर डे बिटवीन 1 to 7। चलिए, मेरा फेवरेट है संडे तो मैं यहाँ पे 1 डालूंगा और इसको एंटर करूँगा। तो देख लीजिए आंसर आ गया संडे। मतलब ये जैसे ही संडे उसने किया और वो संडे के बाद ब्रेक लग गया, मतलब वो स्विच से बाहर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होता तो वो इसको के बाद क्या होता, वो संडे के बाद मंडे को ही प्रिंट कर देता। देखिए मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ तो संडे और मंडे, क्योंकि मंडे के बाद ब्रेक लगा है तो फिर वो मंडे के बाद से बंद हो गया। तो इसलिए ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक बेसिकली रोक देता है उस प्रोग्राम को, जैसे लाइन बाय लाइन हम चलते चले जा रहे हैं वैसे ही चलते आ रहे हैं, और अचानक से जैसे ही उसे ब्रेक मिलेगा तो वो ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक के बाद वो क्या होता है, वो वहाँ से भाग जाता है सीधे। जैसे इतना 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 यहाँ तक आया और यहाँ के बाद जैसे ही उसे ब्रेक मिला तो वो इसको छोड़ के ये ब्लॉक से ही भाग जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक स्विच का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो ब्लॉक से बाहर आने का काम करता है ब्रेक। ठीक है, तो ये काम करता है। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो इनमें से कोई नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 56, तो 1 to 7 से है ही नहीं वो, तो फिर यहाँ पर आपको दे देगा एंटर बिटवीन 1 to 7। ये बेसिकली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस को उसने दे दिया। तो कुछ इस तरीके से काम करता है स्विच केस। तो ये हमारे हो गए सारे कंट्रोल फ्लो यानी कि डिसीजन मेकिंग वाले स्टेटमेंट। इसके बाद अब हम कल बात करेंगे जंप स्टेटमेंट की, कल इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो में, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। ठीक है, ब्रेक के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, तो ये चीज़ हो गई। कंटिन्यू और रिटर्न के बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद फिर लूपिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के वीडियोस जल्दी से आएंगे, लेकिन तब तक यार थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी से, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो पसंद आ रही है और या नहीं आ रही वो भी बता दो, और फीडबैक वगैरह दे दो। और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं, थैंक यू।